बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास मैथमेटिक्स सिंध बोर्ड में एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं। मेरा नाम है मुदब्बिर आलम और आप देख रहे हैं मुदब्बिर आलम एकेडमी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले हम पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक्सरसाइज 1.5 हमने कंप्लीट की थी, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में हमने जो है वो एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया था। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.6 को स्टार्ट करेंगे और उससे पहले हम ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स इसको डिस्कस करेंगे। अब ऑपरेशंस क्या होते हैं? ऑपरेशंस होते हैं सिंपल, आपका जब भी कोई क्वेश्चन होता है उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ ऑपरेशन करना होता है तभी वो सॉल्व होता है। वो एडिशन हो सकता है, वो सब्ट्रैक्शन हो सकता है, वो डिवीजन हो सकता है, वो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। लेकिन ऑपरेशन लाजमी होगा तभी आपका जो है वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा, वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगी। तो यहाँ आपके पास आज जो हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं वो हैं दो ऑपरेशंस हैं, एक एडिशन है, एक सब्ट्रैक्शन है। एडिशन के अंदर नॉर्मल हम बचपन से सीखते आए हैं, एडिशन क्या होता है? जमा करना, ऐड करना, प्लस करना। तो वही हम यहाँ करेंगे। अब रियल नंबर में तो सिंपल होता है कि नंबर आपस में प्लस हो जाते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम क्या करते हैं कि जो रियल पार्ट होता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट से ऐड होता है और इमेजनरी पार्ट जो है वो दूसरे नंबर के इमेजनरी पार्ट से ऐड होता है। यह आपके सामने इसका फॉर्मूला भी नज़र आ रहा है कि a कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी, ये दो क्या है? रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ए बी सी डी तो रियल होंगे, लेकिन चूंकि ये ऑर्डर्ड पेयर में है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा पूरा। ए कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी किसके बराबर होगा? ए प्लस सी, यानी कि पहले का रियल दूसरे का भी रियल ऐड हो जाएगा, कॉमा इमेजनरी पार्ट पहले का भी इमेजनरी दूसरे का भी इमेजनरी, वो भी आपस में ऐड हो जाएंगे। और यही चीज़ जो है वो सब्ट्रैक्शन के अंदर भी है, लेकिन वहाँ फ़र्क क्या है कि सिर्फ प्लस की जगह माइनस हो रहा है कि ए कॉमा बी माइनस सी कॉमा डी किसके बराबर आ रहा है? ए माइनस सी कॉमा बी माइनस डी के। अब इन फार्मूलाज की डेरिवेशन भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल आपको नहीं करवाने वाला। आने वाली शायद कुछ वीडियोस में या फिर बाद में कहीं, जब हमारा कोर्स काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका होगा, फिर हम डेरिवेशंस की तरफ आएंगे, जो कि ज़्यादा ज़रूरी नहीं है डिराइव करना, आप नॉर्मली याद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा डेरिवेशन भी करवा दूँ ताकि जो है वो एक रट्टा ना लगे कि फार्मूला आया कहाँ से। तो वो हम जो है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आने वाली कुछ वीडियोस के बाद मैं उसको करवा दूंगा, या हो सकता है कि अगली ही वीडियो में मैं डेरिवेशंस भी करवा दूं, तो वो बात की बात है। फिलहाल मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा, सिर्फ मैंने फार्मूला लिख दिया है। नेक्स्ट हम अगर एक्सरसाइज 1.6 को स्टार्ट कर लें मेरे ख्याल में तो बेहतर होगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 से 5 तक करेंगे, जो कि प्लस और माइनस के ही हैं। बाद में मल्टीप्लाई और डिवाइड भी है, तो वो अगली वीडियो में होगा इंशाल्लाह। सो एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमें? परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिए हुए, इनका हमें क्या करना है? जो ऑपरेशन कहा गया है वो हमें करना है। तो यहाँ आपके सामने क्या लिखा हुआ है? पहला पार्ट जो है वो 3,2 प्लस 9,3। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो हम स्टार्ट करते हैं सिंपल। यहाँ हमारे पास जो ए है वो हमारा 3 है, बी हमारा 2 है, सी हमारा 9 है, डी हमारा 3 है। लिखने की ज़रूरत नहीं है फार्मूला को भी, या फिर जो है वो इन सारे वेरिएबल्स को हम नॉर्मली सिंपल डायरेक्टली भी कर सकते हैं। इसको हम क्या लिखने वाले हैं, पहले क्वेश्चन उतार लें तो भी ठीक है, क्वेश्चन दोबारा से कॉपी कर ले ठीक है, नहीं करते तो भी ठीक है, हम डायरेक्टली सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा? 3 + 9, 2 + 3। ठीक है, कॉमा आएगा बीच में अगर हम ऑर्डर्ड पेयर लिख रहे हैं, और अगर हम आयोटा वाली फॉर्म में लिख रहे हैं तो वहाँ पे फिर आयोटा से रिलेटेड चीज़ें आएंगी। अगर हमारा आगे कोई इस तरह में क्वेश्चन आता है, जो कि मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर 2 में हमें आयोटा की फॉर्म में दिए हुए, हमें ऑपरेशन उसमें करने होंगे, तो वहाँ पे हम जो है वो फिर आयोटा वाली फॉर्म को यूज़ करेंगे, या आयोटा से हम जो है वो ऑर्डर्ड पेयर में कन्वर्ट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वो हम पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह उसको करना चाहते हैं। अभी के लिए सिर्फ हम यही करने वाले हैं। 3 + 9 क्या कितना हो जाएगा? 12, 2 + 3 5। ये आपका फाइनल आंसर, बिल्कुल सिंपल प्लस हमने किया है यहाँ पे। नेक्स्ट हम पार्ट 2 की तरफ इसके मूव करते हैं।
सो सेकंड पार्ट है हमारे पास 3/2, 2/3 प्लस 2/3, 3/2। ये भी हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनको हमें ऐड करना है। सिंपल हम उसी तरीके से जिस तरह हम करते हैं वो ऐड करेंगे। हमारे पास ए जो है वो 3/2 है, बी 2/3 है, सी भी 2/3 है, डी 3/2 है। तो सेम वही वाला पिछला मेथड इस्तेमाल ही करते हुए भी अब काम करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3/2 प्लस 2/3 और फिर कॉमा 2/3 प्लस 3/2। ठीक है। अब फ्रैक्शंस हैं, ये फ्रैक्शन क्या होती हैं जी, तो एक नंबर ऊपर लिखा होता है, एक नीचे लिखा होता है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो ये मैं डिटेल में नहीं जा रहा अभी। फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को ऐड करने का तरीका क्या होता है कि नीचे आप आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। एक तरीका ये होता है, दूसरा एलसीएम वाला होता है। ये मैं इस तरीके से कर रहा हूँ क्योंकि एलसीएम वाले से भी यही आंसर आएगा। 2 3 6 हो जाएगा। फिर इस वाले नीचे वाला 3 है, इसको ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी यहाँ पे। 3 3 9 हो जाएगा और इसी तरह से बीच में प्लस आएगा, 2 2 4 हो जाएगा। बीच में कॉमा, दोबारा से नीचे मल्टीप्लाई, 3 2 6, फिर 2 2 4 प्लस 3 3 9। ये आपका हो गया एलसीएम और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट फिर हम क्या करने वाले हैं, ऐड कर देंगे। 9 + 4 13 हो जाएंगे अपॉन 6, कॉमा 4 और 9 13 अपॉन 6। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा क्योंकि मजीद इसमें कैंसिलेशन नहीं हो रही। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया, बिल्कुल इजी, कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है। अभी हम थर्ड पार्ट की तरफ मूव करेंगे। ओके, सो पार्ट 3 की तरफ हम अगर आएँ तो यहाँ हमें वेरिएबल्स भी दिए हुए हैं साथ में। तो कोई बात नहीं, हम अलजेब्रा आती है हमें, 8 क्लास से सीखी हुई है। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसको। सिंपल 2xy में 1/2xy माइनस होगा क्योंकि यहाँ माइनस की साइन है तो सब्ट्रैक्शन करवाएंगे हम यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा, 2xy माइनस 1/2xy कॉमा 5y² माइनस 6y²। ठीक हो गया। अब माइनस करवाना है तो तरीका वही रहेगा। और एक और चीज़ याद रखनी है कि एक्स वाई वाली दोनों टर्म्स हैं तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। अगर एक्स वाई के अलावा कोई होती है, यानी कि एक जैसी नहीं होती, तो हम इनको आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं करवाते बल्कि यही आंसर हो जाता है हमारा। लेकिन यहाँ लाइक टर्म्स हैं, एक जैसी टर्म्स हैं, तो हम उनको सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे तरीका क्या होगा, सेम वही तरीका होगा क्योंकि इनमें से दोनों में से एक फ्रैक्शन है। तो हम इस वजह से इसको हम सिंपल फ्रैक्शंस की तरह ही सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे, 2 2 4 हो जाएगा, बल्कि नीचे वाले अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो नीचे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो कंसीडर करेंगे। 2 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है नीचे। 1 1 1 हो जाएगा और एक्स वाई साथ में लिख देंगे। कॉमा, यहाँ पे सिंपल 5y² माइनस 6y² है तो माइनस का y² बच जाएगा। नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, 4 - 1 हमारे सामने आ जाएगा 3/2। तो 3/2 xy कॉमा माइनस y²। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। होपफुली ये भी क्लियर होगा। हम पार्ट 4 की तरफ मूव करेंगे अभी। ओके, सो पार्ट 4 की तरफ हम आते हैं अभी। पार्ट 4 हमारा क्या कहता है, सेम वही नंबर है सिंपल। तो हम क्या करने वाले हैं, माइनस ही करना है। तो 15 में से 10 माइनस हो जाएंगे, रियल पार्ट से रियल पार्ट माइनस होगा। और इसी तरह से 12 में से 9 माइनस होने, तो यहाँ पे 9 माइनस हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ माइनस का 9 है, यहाँ बाहर भी माइनस है। तो अब ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 12 + 9 माइनस माइनस प्लस। ठीक हो गया, ये आपके सामने फाइनल आंसर बन जाएगा। 15 में से 10 जाएंगे तो 5, 12 + 9 हमारे सामने हो जाते हैं 21। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस की साइन थी, इस वजह से हमने क्या किया है, यहाँ प्लस किया है क्योंकि हमें असल में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करते हुए क्या हो जाती है, साइन चेंज हो जाती है। जैसे कि 10 प्लस का था, यहाँ हमने माइनस का लिखा है, इसी तरह ये माइनस का 9 था, यहाँ प्लस का 9 हो जाएगा। सिंपल है, बेसिक अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट हैं तो आसान लगेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट 5, जो कि आज की वीडियो का हमारा आखिरी पार्ट होने वाला है।
ओके, सो पार्ट 5 जो कि आज का हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है, स्टार्ट करते हैं। सिंपल फ्रैक्शंस दी हुई यहाँ पे 4/5 माइनस का 4/5 कॉमा 8/15 माइनस का 6/10। रियल पार्ट रियल से सब्ट्रैक्ट, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी से सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है 4/5 में से 4/5 जा रहे हैं, तो हमारे पास सिंपल 0 बच जाएगा। जबकि यहाँ पे हमारा क्या होगा, 10 और 15 का एलसीएम या तो हम ले सकते हैं या दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। दोनों से हमारा आंसर जो है वो सेम ही आएगा। तो मेरे ख्याल में मल्टीप्लाई करवाने थोड़ा जल्दी हो जाता है, एक स्टेप बढ़ जाएगा लेकिन हो जाएगा जल्दी। 15 10 और हमारा हो जाता है 150। ठीक है, 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 हो जाएगा। फिर ये जो 10 है इसको ऊपर वाले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है हमने, तो 10 8 80 हो जाएगा। और 15 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक तो ये माइनस आ जाएगा, और 15 6 90 हो जाएगा। ये आपके पास हो गया। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, सिंपल मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे इसको। ये हमारे सामने आ जाएगा 0, 80 माइनस 90 आ जाएगा हमारे पास -10 अपॉन 150। उसके बाद यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगी, लास्ट में 0 है, यहाँ भी लास्ट में 0 है, तो एक एक 0 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर से सिर्फ -1 बच गया, नीचे से सिर्फ 15 बच गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0, -1/15। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है वो अपने एंड पर पहुंचता है। एक्सरसाइज 1.6 का हमने आज स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आज डिस्कस किया है। और उसमें जो हमारी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, बुक के क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 to 5 वो हमने आज कम्प्लीटली सॉल्व किए हैं। होपफुली सारा कुछ क्लियर होगा, क्योंकि बेसिक सी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ही थी। बस थोड़ा सा एक कह लें कि कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे थे, जिस वजह से हमें ऑर्डर्ड पेयर में काम करना पड़ा। बाकी चीज़ें सेम है। होपफुली सब कुछ क्लियर होगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।